दोस्तों, रेनेसांस का मतलब होता है किसी चीज का फिर से उत्थान होना या उसका जागना। जैसे कभी यूरोप में डार्क एजेस का युग था, जिसमें कला और संस्कृति बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन बाद में रेनेसांस हुआ, और वहां पर आर्ट, लिटरेचर और साइंस अपने चरम पर पहुंच गए। इस किताब में रेनेसांस का मतलब इंटरनेट पर चल रहे स्टार्टअप कल्चर के बूम से है। आज कोई भी इंटरनेट पर अपना स्टार्टअप चला सकता है, और पैसे कमा सकता है, और करोड़ों लोग कमा भी रहे हैं। आप दिन में जितनी भी वेबसाइट्स विजिट करते हैं, वे एक तरह के स्टार्टअप्स ही हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो नीचे के चैप्टर्स में लेखक ने बताया है कि किस तरह आप सिर्फ $100 से अपना स्टार्टअप एक ही हफ्ते में शुरू कर सकते हो। सबसे पहले आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि स्टार्टअप किस चीज का शुरू करें। तो इसके लिए लेखक ने सरल तरीका बताया है। सबसे पहले आपके जो भी इंटरेस्ट है उनकी एक लिस्ट बनाइए। फिर आप यह देखिए कि उनमें से किस इंटरेस्ट के लिए लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आप उस इंटरेस्ट को लेकर अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। जहां इंटरेस्ट और कमाई दोनों की पॉसिबिलिटी हो उसी को कन्वर्जेंस कहते हैं। अब अगर आप एक ब्लॉग लगाते हैं और उस पर अपनी गजलें लिखते हैं, तो कम चांसेस होंगे कि लोग उन्हें पढ़ेंगे, क्योंकि उसके लिए पहले आपको एक प्रसिद्ध गजल राइटर होना चाहिए। और हम अस्यूम कर रहे हैं कि आप सिर्फ इंटरेस्ट के लिए गजल लिखते हैं, तो इस तरह का ब्लॉग नहीं चलेगा। म्यूजिक भी आप सिर्फ अपने लिए सुनते हैं, और मान लेते हैं कि म्यूजिक थियरी की भी आपको खास समझ नहीं है, तो इस पर भी आप कुछ शुरू करेंगे तो सफल नहीं होगा। ऐसे ही जॉगिंग भी ऐसा टॉपिक होगा जिस पर आप ज्यादा कुछ नहीं लिख पाएंगे। तो बचा हिस्ट्री। अब क्योंकि हिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट है, और अगर आप हर क्लास के पिछले सालों के हिस्ट्री एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की वेबसाइट शुरू करते हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स आपकी वेबसाइट या ब्लॉग को विजिट करेंगे, तो ये वेबसाइट पैसे कमा पाएगी। इसके अलावा आप हिस्ट्री के वीडियोस भी यूट्यूब पर डाल सकते हैं, या वेबसाइट पर हिस्ट्री के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डाल सकते हैं। तो इस तरह आप पेपर पर अपने सारे इंटरेस्ट्स लिखिए और एनालाइज करिए कि आपका कौन सा इंटरेस्ट आपके लिए पैसे कमा सकता है। उसी पर आपको अपनी स्टार्टअप शुरू करनी चाहिए। दोस्तों, आप अपनी स्किल के आधार पर भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। सबसे पहले ये देखिए कि आपके पास क्या स्किल है। ये ढूंढने का इजी तरीका है आपका प्रोफेशन या जॉब। हर व्यक्ति कोई न कोई जॉब तो करता ही है, वही उसकी स्किल होती है। क्या आप टीचर हैं, हाउसवाइफ हैं, गार्डनर हैं या मेकअप आर्टिस्ट हैं? तो इन्हीं स्किल्स पर अपना वेबसाइट शुरू कर सकते हैं। टीचर हैं तो उस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोस डाल सकते हैं। हाउसवाइफ है और कुकिंग का शौक है तो कुकिंग वीडियोस डाल सकते हैं। गार्डनर है तो लोगों को पौधे लगाने की सर्विस दे सकते हैं, आदि। 1. प्रोडक्ट। जो भी आइडिया है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, जैसे कुकिंग वीडियोस या टीचिंग लेसन्स। 2. वेबसाइट विद पेपैल। एक वेबसाइट बना लीजिए और उस पर उन वीडियोस को अपलोड कर दीजिए। कीमत डिसाइड करिए, फिर पेपैल के जरिए आप उसे बेच सकते हैं। पेपैल एक फ्री ऐप है जो बहुत भरोसेमंद है। इसे पीटर थिल और इलोन मस्क ने बनाया था। अगर आपको वेबसाइट बनाने नहीं आती तो फाइवर या अपवर्क आदि वेबसाइट से फ्रीलांसर ढूंढ सकते हैं, जो कम पैसों में आपके लिए बेसिक सी वेबसाइट बनाकर दे देंगे। कस्टमर। अब आपको प्रोडक्ट को कस्टमर तक ले जाना है। इसके लिए आप फेसबुक या गूगल पर एडवर्टाइज कर दीजिए। इससे कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आ जाएंगे और आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। लेकिन दोस्तों, आपका प्रोडक्ट का आइडिया बहुत जबरदस्त होना चाहिए, क्योंकि बेकार की चीजें कोई नहीं खरीदेगा। इस लेसन में लेखक ने सफलता का राज बताया है। दोस्तों, हर प्रोडक्ट सफल नहीं होता। लोग ऐसा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं जिसका पैकेट खोलते ही उन्हें हैप्पीनेस मिले। जब लोग चिप्स का पैकेट खोलते हैं तो उनकी भूख मिटती है, इससे उन्हें हैप्पीनेस मिलती है। जब जूतों का पैकेट खोलते हैं तो उन्हें कंफर्ट के साथ चल पाने की खुशी मिलती है। मोबाइल का पैकेट खोलते हैं तो उन्हें अपनों से बात कर पाने की खुशी मिलती है। इसी तरह से हर पैकेट में ऐसा प्रोडक्ट होता है जिससे हमें खुशी मिलती है। क्या आपके साथ भी ऐसा नहीं होता? तो दोस्तों, इसी में आपकी सफलता का राज छुपा है। अगर आपकी स्टार्टअप चल नहीं पा रही है तो भी इस सीक्रेट का इस्तेमाल करिए, और नई शुरू करनी है तब भी।
ऐसा प्रोडक्ट सोचिए जिसे पाकर लोगों को बहुत खुशी मिले, नहीं तो कोई आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। इसलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद ही प्रोडक्ट का आइडिया बनाइए। जैसे अगर आपको ब्लॉग ही शुरू करना है तो सोचिए कि वह लोगों की किस तरह से हेल्प करेगा। क्या वह नया नॉलेज देगा या उनकी किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन देगा। तो इस तरह का प्रोडक्ट बनाने की सोचिए। इसके लिए आप इन आइडियाज की हेल्प ले सकते हैं। देखिए कि मार्केट में क्या चीज अवेलेबल नहीं है, या कौन सा प्रोडक्ट बेकार है लेकिन लोगों को लेना पड़ता है। क्या किसी प्रोडक्ट की एक्सेसरी बनाई जा सकती है, या फ्यूचर में कुछ नई चीज की डिमांड होने वाली है। इससे आप एक वैल्यू वाला प्रोडक्ट बना पाएंगे। दोस्तों, आज इंटरनेट ने ऐसी क्रांति ला दी है कि बहुत से लोगों को टाइम और प्लेस से आजादी मिल चुकी है। बहुत से लोग संसार के किसी भी देश में बैठकर अपना स्टार्टअप चला रहे हैं। ऐसे ही लोगों को रोमिंग एंटरप्रेन्योर कहा जाता है, क्योंकि वे रोम करते रहते हैं, यानी घूमते रहते हैं। वे पैसा भी कमा रहे हैं और विदेश यात्राओं का भी मजा ले रहे हैं। कितना अच्छा होगा अगर आपको रोज दिल्ली या लखनऊ के किसी ऑफिस में 9 से 5 बजे तक काम न करना पड़े, बल्कि आप बाली, सिंगापुर या पेरिस आदि सुंदर जगहों में बैठकर अपना काम करते रहें। इंटरनेट ने ये पॉसिबल कर दिया है। जैसे अगर आपका कोई ब्लॉग है तो आप लैपटॉप उठाकर दुनिया में कहीं भी बैठकर अपनी ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टार्टअप शुरू करना है तो आपके पास पेपर पर लिखा हुआ एक बिजनेस प्लान होना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग बहुत ही डिटेल्ड प्लान बनाने में लग जाते हैं, जिसकी वजह से वे सोचते ही रहते हैं और कोई बिजनेस प्लान बन ही नहीं पाता, या इतना लेट बनता है कि तब तक उनकी स्टार्टअप की मोटिवेशन ही खत्म हो जाती है। तो लेखक ने यही कहा है कि परफेक्शन का वेट न करते रहें। जैसे ही कोई ब्रिलियंट आइडिया दिमाग में आए तो फटाफट एक पेज का बिजनेस प्लान बना लीजिए। सबसे पहले प्रोडक्ट का आइडिया लिखिए। आपके कस्टमर कौन से होंगे ये लिखिए। वे कहां से मिल सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट का बजट कितना होगा। जो भी आपके दिमाग में स्टेप्स आते हैं लिख लीजिए। लेकिन प्लान से बड़ा होता है एक्शन। एक पेज का बी प्लान बन जाने के बाद एक्शन लीजिए। फटाफट एक वेब डेवलपर हायर कीजिए और वेबसाइट बनवा लीजिए। इस तरह एक एक करके सारे स्टेप्स लीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।